स्ट्रॉन्ग हरियाणा के सारे दर्शकों ने प्रवीण मंगाड़ी की राम राम। आज भाई गांव मंगाड़ी में एसआर इंटरनेशनल स्कूल में है और आड़े दंगल हो रहा है कबड्डी का। 38 किलोग्राम के वेट में जो कम बच्चे हैं उनका ये टूर्नामेंट और 25 गांव की टीम आ रही है भाई आज मंगाड़ी के इस ग्राउंड में। तो मुख्य अतिथि है जो अनिल मान जी है, वे भी हमारे बीच में है और काशीराम फौजी है जी मंगाड़ी से जो आयोजन करता है। पवन कोच है, विनोद सरपंच है ढाणी जटान से जो आयोजन करवा रहे हैं। और छठा ये दंगल है कबड्डी का और हर साल ये टूर्नामेंट करवाते हैं। तो भाई कांग्रेस नेता अनिल मान जी ग्राउंड के बीच पहुंचे हैं खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए और इस मंगाड़ी के एसआर इंटरनेशनल स्कूल के ग्राउंड में पहुंचे हैं। तो इनसे दो बात कर लेते हैं। मान साहब से कांग्रेस के नेता है, तो मेरे दर्शकों ने जी एक बार राम राम कह दियो। सबको दिवाली की राम राम भाई। और दिवाली की जो अभी दिवाली थी जो हमारी जो गई है, सब लोगों के खुशी का लेके आए। आप लोगों का जीवन जो है बड़ा सुखमय रहे। तो जी आपने मैच देखे है? हाँ, मैच देखा है मैंने भी। मंगाड़ी का ही मैच चल रहा था। खिलाड़ियों को कैसे जी रसूलास किया? देखो बच्चों में जो ऐसा लग रहा था कि ये कोई इंटरनेशनल जो मंगाड़ी के जो बच्चे खेल रहे थे, जो मंगाड़ी गाँव अभी टीम जो है बनी है जो टीम, और जो इन्होंने मेरे को बताया कि इन्होंने 38 मैच खेले हैं और सिर्फ एक ही मैच इन्होंने लूज़ किया है। तो ये तो बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे थे। बच्चे बड़ा मतलब एक्टिव लड़के हैं और बड़ा अच्छा मैच खेल रहे थे। मंगाड़ी के अलावा कहाँ कहाँ विजिट कर रहे हो सर अभी स्पोर्ट्स में? स्पोर्ट्स में तो जहाँ भी देखो, मैं तो क्योंकि मैं कोर में खुद भी स्पोर्ट्समैन हूँ, मेरा बेटा भी स्पोर्ट्समैन है, मेरी बेटी भी स्पोर्ट्समैन है। तो मेरा तो परिवार ही जो है ना खेल को समर्पित है। तो जहाँ भी किसी का भी जो है हमें लगता है कि जो लोग बुला रहे हैं तो हम लोग जा रहे हैं स्पोर्ट्स में। हर गांव में, हर शहर के अंदर जहाँ भी स्पोर्ट्स खेल के कंपटीशन होता है तो हम लोग पहुँचते हैं। कबड्डी खेली आपने? नहीं, कबड्डी मैंने नहीं खेली। मैं तो बॉक्सिंग का प्लेयर रहा हूँ। मेरा बेटा भी बॉक्सिंग का प्लेयर रहा है। कहाँ तक गए आप बॉक्सिंग में? बॉक्सिंग में अंतर्राष्ट्रीय हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय खेला हूँ, नेशनल चैंपियन रहा, नेशनल गेम चैंपियन रहा, ऑल इंडिया इंटरनेशनल चैंपियन रहा, जूनियर नेशनल चैंपियन रहा। यार दर्शकों ने डेफिनेशन में समझाओगे थोड़ी आपकी कहाँ तक कहीं पता को नहीं नीलमान कौन है, किस तरह है? फिर मैं बता दिया, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर हूँ भाई। और नेशनल गेम होता है जो सबसे बड़ा। भी करी आपने? हाँ, मैं स्पोर्ट्स कोटा से, मैं जब तक मैंने खेला तो रेलवे टीम से मैं खेलता रहा। तो कुछ समय मैंने बीएसएफ में भी ज्वाइन किया था। तो अब राजनीति की बात करें तो सर कांग्रेस नेता हो आप और टिकट के दावेदार हो कांग्रेस से, और कांग्रेस में एक अनार 100 बीमार वाली बात हो रही है, काफ़ी दावेदार है टिकट के। तो टिकट आपने मिलेगी जी? देखिए, एक बड़ी कांग्रेस के लिए बड़ी अच्छी बात है। जो पार्टी में सरकार आने की में जिसका लगता है कि जिसकी सरकार आएगी तो उसमें टिकट मांगने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो इसका मतलब मैं आपको एक बता देता हूँ, आपकी क्वेश्चन का यही जवाब है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। और रही बात ये रही कि जो टिकट की बात है, टिकट कांग्रेस उसी को देगी जो विनिंग कैंडिडेट होगा, चाहे मैं हूँ, चाहे दूसरा हो, चाहे वो भी हो। जो टिकट का दावेदार वही है जो मजबूत है, जो सर्वे में आएगा वही उसको टिकट मिलेगी। और हम सब मिलके उसी की मदद करेंगे और उसी को जिताएंगे। कभी संपत सिंह टिकट जी मेरे को नहीं तो वो संपत सिंह 2019 में जो संपत सिंह के साथ हुआ था, क्या हुआ संपत सिंह जी? टिकट कट गई थी जी मौके पे। नहीं, रणधीर पनियार को मिली, अच्छे कैंडिडेट थे। रणधीर पनियार कमजोर, फिर वे बीजेपी में चले गए थे, उनको कुछ फूट हो गई थी। देखो वो तो टिकट कटने के कारण ही गए ना बीजेपी में। देखिए मेरी बात सुनिए ना, कि आदमी के एथिक्स क्या बोलते हैं, असूल क्या बोलते हैं। कि आप तो ये तो है नहीं, आपके परिवार में आपको एक दिन सम्मान नहीं मिला तो आप परिवार छोड़ के दूसरे परिवार में ज्वाइन कर लोगे। वो तो आपके असूल हैं। जैसे उन्होंने, उनकी सोच होगी, बड़े नेता उन्होंने अपने विचारधारा से, उनके जो परिवार ने डिसीजन लिया होगा, उनके जो वर्करों ने डिसीजन लिया होगा, तो शायद गलत डिसीजन था मुझे लगता है। तो अभी फील्ड में काफ़ी दिनों से घूम रहे, आप कहाँ कहाँ कितना रिस्पॉन्स आ रहा है सर? देखिए, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, लोगों का आशीर्वाद है। और स्पेशली जो बुज़ुर्ग हैं, हमारी महिलाएं हैं, और उनका बहुत आशीर्वाद है। क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है कि भाई आज मेरे को भी लगता है कि भाई जो आशीर्वाद के हिसाब से तो हमारी शायद बात बनेगी और मजबूत स्थिति में बैठे हैं। बाकी तो हाईकमान ने देखना उनका डिसीजन क्या रहेगा। बीजेपी अच्छा काम कर रही है, काफ़ी अच्छा ग्राफ उनका भी, विकास की बात करें और काफ़ी मुद्दों पे जो अपना काम कर रहे हैं। मैं बीजेपी के विकास से आपसे ही बात करता हूँ। अब मंगाड़ी से आके रोड पे चल अपने मोबाइल लेके जाके दिखा दो। और मैं बीजेपी के विकास की बात करते हो तो बीजेपी के विकास के 3 विकास के कार्य गिना दो मेरे को।
शायद हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लें। अगर 3 कार्य जो वो बता दें जो उन्होंने काम किए हो तो मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूँगा। क्या पता सर, रैली में तो मतलब बड़े बड़े नेता बहुत लंबे चौड़े भाषण देते हैं, वे झूठ बोल रहे हैं। देखो वो तो उनकी बात है जी, उनकी विचारधारा है जी। मैं तो सिर्फ जो बात करता हूँ हम आपको। तो सुनी ही बात कहते हैं ना भाई, रैली में इतने वे ये काम करवा दिए, इतनी स्कीम लागू कर दी, इतने रोड बनवा दिए। स्कीम है, स्कीम बीजेपी की बड़ी स्कीम है कि हर आदमी को उन्होंने लाइन में लगा दिया है। जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, आज मैं देखिएगा मेरे पास कि जो गरीब है जिसको खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उसका तो पीले कार्ड काट दिए गए हैं। वो तो बेचारा बड़ा परेशान है। और जो 20 एकड़ का ज़मींदार है उसके पीले कार्ड है, आपको भी पता है इस बात का। और रही बात ये रही कि किसी को रोज़गार की बात करता हूँ तो इन्होंने जो है 34 भर्तियाँ निकाली, 31 भर्तियाँ लीक कर दी। और इनके जो भर्ती कार्यालय हैं उनमें करोड़ों रुपए की रिश्वत की पकड़ी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं है। आप महंगाई पे बात कर लो कि आज हर आदमी महंगाई से त्रस्त है, आप भी त्रस्त हो। आपकी दिवाली गई है तो कैसी दिवाली गई है, किसी से भी बात करो। आप महिला सुरक्षा पे बात करो, वहाँ भी ये फेल है। आप आम किसी सुरक्षा की बात करो, वहाँ भी फेल है। तो प्रशासन तो 100% फेल है। प्रशासन तो जो हमने देखा, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का प्रशासन देखा, जो 10 साल के कार्यकाल में एक भी एजिटेशन नहीं हुआ, किसानों का कोई एजिटेशन नहीं हुआ। और हुआ तो उनकी बात सुन के उनको उसी टाइम उनको समाधान दिया गया। पर इन्होंने आपके जो हमारे टीचर्स गए उन पे लाठियाँ बांधने का काम किया। जो हमारे महिला जो कर्मचारी थे वो गए, उन पे लाठियाँ बांधने का काम किया। हमारे विद्यार्थी गए तो उनको लाठियाँ बांधने का काम किया। किसान गया तो किसान को मारने का काम किया। तो बीजेपी की नीति अलग नीति की है, अलग सोच के लोग हैं। इनकी एक सोच है जो बड़ी सोच मेरे को कोई बीजेपी वाले ने, एक दोस्त है मेरा, उसने मजाक में कहा होगा या उसकी सच्ची बात है, वो कहता भाई हमें जो है ना गरीबी नहीं हटानी, गरीब को हटाना है। वो कहता भाई गरीब मार दो, गरीबी अपने आप हट जाएगी। ये इनकी सोच है। तो गरीबी को नहीं हटाना है, इनको गरीब को मारना है। और गरीब मर भी रहा है। आज ये देखिएगा सोसाइटी जो है किस लेवल पे सोसाइटी पहुंच गया है। कहीं कांग्रेस फूट का शिकार तो नहीं हो जाएगी? देखो कोई फूट नहीं है। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की नेतृत्व में सरकार हम बनाने के लिए जा रहे हैं। और 100% जो है हमारी जो है 70+ सीटें आएंगी। ये बात अगर आप मेरा तो चलो मैं कांग्रेसी नेता हूँ, आप मेरे पे क्वेश्चन मार्क हो सकता है। मैं शायद आपको लगता होगा कि मैं अपनी थोड़ा सा बढ़ा के बता रहा हूँ। आप किसी आम धारणा, किसी आप अड्डे पे जाके किसी भी साधारण व्यक्ति से भी अगर ये क्वेश्चन करोगे तो सारा आदमी का ये है भी कांग्रेस की सरकार आ रही है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की सरकार आ रही है। 75 पार का नारा तो बीजेपी ने दिया था जी, आप 5 पीछे रह गए, 70 पार का नारा दे रहे हो, कहीं 10 का ग्राफ नहीं गिर जाए आपका? देखो बीजेपी के जो नारे हैं ना वो खोखले नारे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बीजेपी की बात कर रहे हो बार बार। बीजेपी का सबसे बड़ा नारा ये था कि सबसे पहले इन्होंने ये कहा था कि भाई हम 15 लाख रुपए देंगे। 15 लाख नहीं आए। उसके बाद इन्होंने अगला नारा दिया कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो 2 करोड़ नौकरियां नहीं आई। उसके बाद इन्होंने नारा दिया कि हम जो है महिला सुरक्षा देंगे। आपने देखा होगा जो आर्यनगर में महिला के साथ क्या हुआ, एक बेटी को जो है डिक्की में डब्बों के मार दिया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक, आपको पता है। आर्यनगर में ये जो गंगवा गांव में एक महिला को सरेआम चक्कुओं से चैन छीन के लेके और चक्कुओं से उसको मार दिया, वहाँ ये फेल हुए। हर जगह अगर बात करेंगे तो जो बीजेपी का तो एक नारा है, झूठे नारे हैं। पर कांग्रेस का ये है कि कांग्रेस जो बोलती है वो करती है। और कांग्रेस ने 70 साल में यही काम किया कि जो गरीबों की, जो हमारा जब हम आज़ाद हुए, जब हमारी स्थिति जो थी वो डाउन थी, उसके बाद गरीबों का जो साथ दिया वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने दिया, कि कांग्रेस सरकार ने जो दिया। तो धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत हमारे चैनल के धन्यवाद के लिए। तो भाई साहब ये अनिल मान जी थे और इन्होंने अपने विचार रखे, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इनके विचार कितने सही थे और कितने गलत है। काशीराम जी फौजी है जो ऐसे आयोजन करवाते रहते लगातार, उनसे भी 2 बात कर लेते हैं। बच्चों को कैसे आप मोटिवेट कर रहे हो सर? कुछ कहना चाहोगे इस टूर्नामेंट के बारे में थोड़ा बहुत? हाँ, तो बच्चों को मैं तो जहाँ भी अपना मंगाली गांव का जो सरपंच साहब है इसका थ्रू जुड़ा हुआ हूँ। ये जहाँ भी मेरे को ऑर्डर देता है साहब बच्चों को वहाँ खिलाने ले जाना, मैं खिलाने ले जाता हूँ। बच्चों के अच्छे खान पीन का मैं प्रबंध कर देता हूँ है, और बच्चों को अच्छे प्रोत्साहन भी देता हूँ। बच्चों को बताता भी हूँ कि एक्स्ट्रा आपको करो, जैसे माँ साहब बताया। ऐसे आर्मी रिटायर्ड हूँ सूबेदार, मैं भी गेम खेले हैं, गेम करे हैं। हाँ, तैराकी में मैं था। आर्मी से हो जी आप? आर्मी से रिटायर्ड हूँ सूबेदार से। गेम से हो? ना गेम से नहीं, मैं एम से टेक्निकल। तो जी काशीराम फौजी थे मंगाली से जी भाई, काफ़ी अच्छा योगदान है इस टूर्नामेंट में। लगातार जो टूर्नामेंट होते रहते हैं उसमें पवन
कोच है, विनोद सरपंच है और काशीराम जी फौजी है जो अपना सहयोग देते रहते हैं। तो इसी के साथ भाई वीडियो का एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।